Bismillahirrahmanirrahim. Ji, first of all, many thanks to all the captains and the affiliates to join us for this captains meeting for the third T20 Blast, the day edition. Right now we are in Gulberg. It's takeaway for this event. Start with the 12 confirmed teams. Moving forward, as you all know, कुछ corporate के set of rules होते हैं जो सबको दिए हुए हैं. So we are sticking to the same rules. Nominations सब टीमों की already आ चुकी हैं और जो player list में होता है वही ऐप में होता है वही खेल सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लेयर चेंज करना है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी. सो उस अप्रूवल में एक हफ्ते का टाइम लगता है. तो इरिस्पेक्टिव अगर वो अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द डिस्ग्रेस ऑफ मैनेजमेंट. सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने जी पहले बता दिए थे कि आप अपनी नॉमिनेशन दे दें. दिस टाइम वी हैव सम टीम्स विच आर प्लेइंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम. फ्रीसलैंड कंपीना इज गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम विद अस. EGI is playing for the first time. Labisa has been playing with us, yes, for the first edition. Cure MD is playing with us for the first time. Zameen has been playing with us for many years and they have been champions with us. So Pepsi is the current champion of the day edition T20 Blast. Asim Bhai is carrying the current trophy of that tournament, and it was an amazing tournament where we had 9 corporate teams and every team was playing against each other. So they had 8 matches. And in the end it was a qualifier, proper playoff style, जिसमें eliminator was between AGR and Pepsi and the qualifier was between Mizan and Fatima. And at last it was not the qualifier winning the trophy, it was the team from eliminator winning the trophy, and it was Pepsi. So it was a very exciting tournament and one of the, I think, longest tournament था कि जो कि हमारे ख्याल से 2.5-3 महीने चला था. वी आर किकिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट दिस वीकेंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. अब मैं तस्वीरें देखता हूँ, पुरानी शेयर भी करता हूँ. सो पुराने लोग हैं बट बाल अब सफ़ेद हो रहे हैं, बॉडी फिटनेस थोड़ी डिफरेंट हो गई है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एंगेजमेंट. वी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, फॉर अस इट्स लाइक अ नेटवर्किंग एंड एन एसोसिएशन विच इज़ नोन एज द फैमिली ऑफ कॉर्पोरेट क्रिकेट. सो इट्स ऑल अबाउट engaging with each other. So ये हार जीत तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक रिलेशनशिप जो हम कैरी करते हैं एंड वी ट्राई टू टेक इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ है कि हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है और बच्चों की भी इंटरेक्शन होती है. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. और नाउ एज अजान ज्वाइंड मी and mashallah within last 6-7 months you are seeing the 100 League, that is also a baby of Crickley. Then the CBL, baby of Crickley, and Crickley itself जो ऐप है जिसके अंदर सारी वेरिएशंस आ रही हैं, सारी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट्स के आपको फॉर्मेट्स मिल रहे हैं. सो इट हैज़ बीन an amazing effort by Crickley and Azan and his team. So the format is 12 teams, 6 teams in pool A, 6 teams in pool B, but proper 6 teams will be like, उनकी फॉर्मेटिंग होगी, स्ट्रक्चरिंग होगी. एंड पूल ए विल प्ले पूल बी टीम्स, पूल बी विल प्ले पूल ए टीम. जो होगा कि एक ही ग्राफ बनेगा, 12 टीमें होंगी, उनकी रेटिंग आ रही होगी. जो टॉप 8 होंगी दे विल गो फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. सो फ्रॉम 12 वी विल हैव 8 टीम्स. सो दैट मीन्स वी आर गिविंग 85% टीम्स 7 कन्फर्म मैचेस. मैच टाइमिंग्स 9:15 टॉस, 9:30 स्टार्ट फर्स्ट मैच. सेकंड मैच 1:30 बजे टॉस, 2:45 स्टार्ट. 1:15 बजे टॉस, 1:30 बजे स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब वो मगरिब जो है वो जल्दी हो जाती है तो वो फिर दूसरी टीम को जाना प्रॉब्लम आती हैं. वेन्यूज़ वी हैव मॉडल टाउन ग्रीन्स, वी हैव अलीगढ़, वी हैव मॉडल टाउन वाइट्स, वेलेंशिया, इंजीनियर्स टाउन, जुबली टाउन एंड मैनी मोर. सो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट एफर्ट बाय क्रिकले. बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दीज लीग्स वी आर एबल टू गेट मोर ग्राउंड्स. क्योंकि if you specify yourself only to the corporate cricket, then in this market it's not easy to get the complete season of ground. जो वेलेंशिया में रहते हैं, we also have वेलेंशिया टाउन by the way. So उनको कुछ ग्राउंड वहाँ भी मिल जाएंगी. मॉल टाउन में तो वैसे ही हम क्रिकेट कराते रहें. बट येस, इंजीनियर्स टाउन की जो ग्राउंड बनी है, इट इज़ अमेजिंग ग्राउंड, जस्ट लाइक जुबली टाउन की जो ग्राउंड है. सो इंशाल्लाह वी विल हैव गुड क्रिकेट. एम्पायरिंग पैनल हमारा वही है कॉर्पोरेट में, जमील, फरहान एंड मे बी कुछ सम न्यू फेसेस, बट द स्टैंडर्ड विल बी द सेम. इट विल नॉट गो डाउन.
एग्जाम्पल, एक किसी टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जो उनका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, और सामने वाली टीम प्रोटेस्ट कर लेती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो अगर वो प्लेयर पकड़ा जाता है तो पॉइंट एक है, वो पॉइंट्स जो है ना जिस मैच में वो खेला होता है, इररिस्पेक्टिव वो मैच आप जीते हैं हारे हैं, वो पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाते हैं, और इररिस्पेक्टिव के प्रोटेस्ट करने वाली टीम को नहीं मिलते सिर्फ पॉइंट जितने भी मैचेस में वो खेला होता है। एम्प्लॉय की आपने सवाल था आपका कि अगर एम्प्लॉय ना हो, दो चीज़ें हैं, कोई भी प्लेयर जो वीकडे में क्रिकेट खेल रहा है दैट इज़ नॉट अलाउड इन दिस कॉर्पोरेट क्रिकेट। अगर वो रात को खेल रहा है दैट इज़ ओके, वो वीकडे में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑफिस टाइम के बाद खेल रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे सही है, इज कंसिडर्ड वीकेंड। सो एनी प्लेयर हु इज प्लेइंग cricket in these days plus above 40, anybody above 40 even playing cricket on weekday can play corporate cricket, ठीक है, but any player who is less than 40 even one day less cannot play on weekdays, ठीक है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं क्लब प्लेयर की, क्लब प्लेयर if he is an employee of that company for the past 1 year he can play, but if he is not employee of that company तो वो तो वैसे ही प्रोटेस्ट हो जाएगा। बट क्लब प्लेयर जो है ना उसको हम पीसीबी के क्राइटेरिया में नहीं लेके आते, ठीक है, वो अगर एम्प्लॉई है और दूसरा वीकडे में नहीं खेल रहा हूँ। जो पॉइंट्स डिस्कस हुए मैंने कहा उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। जहाँ पे उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलने की बात किया है वो बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। अ लॉट ऑफ पीपल जो इधर बैठे होंगे वो कभी ना कभी किसी क्लब से रजिस्टर्ड हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जब यंग एज में होते हैं तो हर एक का एम्बिशन होता है कि जी हम पाकिस्तान खेल जाएँ, हर बंदा नहीं खेल पाता। तो वो मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पर टूर्नामेंट नहीं हो रहा और अगर कोई बंदा क्लब से रजिस्टर्ड है और अगर कभी वो वन ऑफ मैच खेल भी आता है क्लब की तरफ से, क्योंकि उनके वोट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं और शायद मैनेजमेंट को या टीम को, कैप्टन को नहीं पता होता, तो दैट इज़ समथिंग कि जो इतना बड़ा एक इशू नहीं है। बट क्लब क्रिकेट मतलब एज एन अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो 5 दिन, जॉब नहीं कर रहे हो, और वो अगर आ जाता है तो दैट वुड स्टे इन द सेम रूल्स और उसमें कोई किसी के लिए गुंजाइश नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ आपने बताई कि नए प्लेयर्स आते हैं, जो भी है बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने CBL शुरू किया विच इज़ अ सेमी कॉर्पोरेट, और उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ, ज़मीन खेलना चाह रही है बट ज़मीन के कुछ ज़ुहैब नबी के, सलमान के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी खेलना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस तलाल कहता है यार मैंने भी खेलना है, मेरे पास टीम नहीं है, तो CBL में यू कैन हैव दोज फ्रेंड्स। वो आप उसको सेमी कॉर्पोरेट इसलिए कि वो एक जगह से नहीं है, मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे और अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो दे कैन पार्टिसिपेट। बट व्हेन इट कम्स टू द रूल्स जो हमने कॉर्पोरेट के लिए डिफाइन किए हैं वही रूल्स वहाँ पर हैं। एंड अभी सिर्फ 2 वीक्स में उस लीग को स्टार्ट हुए एंड वी हैव सीन कि टीम अनाउंस करने से पहले एक डिस्कशन में एक प्लेयर ने बताया कि आई रिसेंटली प्लेड डिस्ट्रिक्ट, तो द कैप्टन हिमसेल्फ बिकॉज ही न्यू, और वो सबूर भाई ने हाईलाइट भी किया था कि यार इस टीम को देखना, एंड आई हैव विटनेस्ड इट कि कैप्टन को उसने बताया तो उसने उसको बिठा दिया एंड सेंट हिम बैक कि भाई जो रूल्स हैं विल रिमेन विद इन द रूल्स। तो वो ऑब्वियसली वो किसी किस्म की भी क्रिकेट हो, वो हम 100 कराएं, कॉर्पोरेट कराएं, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि यार आप एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड करें, एक रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करें और ये सिर्फ हार जीत पर ना रहे। एक तो ये चीज़ है। And this is one reason very happy to have Zameen playing our tournament, EGA playing our tournament, Friesland playing our tournament for the first time, Labisa. तो पॉइंट इज़ कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बिल्ड एज अ कल्चर कि यार इट्स मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आपका कभी कभी आर्गूमेंट भी हुआ है तो दैट डजंट मीन कि इट विल स्टे टिल एंड ऑफ टाइम्स, तो यू हैव टू मूव ऑन। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी और बहुत सारी चीज़ हुई थी, बट पॉइंट ये है कि इट्स एक्चुअली आप जाके अगर पीसीबी की वेबसाइट पे देखें तो मैन केड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, इट्स अ रन आउट, ठीक है। और ये बहुत लंबी डिबेट है और उन्होंने इसको मैन केड जो नाम दिया था जो पहली दफ़ा हुआ था, इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे हैव रिमूव्ड इट एंड दे हैव कंसीडर्ड इट एज अ रन आउट, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, बड़ी सिंपल सी एक बात है कि हम एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बंदा फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं कि वार्निंग दें, एक बंदा बॉल शुरू होने से पहले आधी क्रीज में जाके खड़ा हो जाए, तो हाउ कन्वीनियंट फॉर हिम कि वो तो सिंगल ले लेगा। उसी मैच में जिसमें ये हुआ, उस मैच में उससे पहले ही 2-4 बॉलों में द बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक करता है उसने बैट लगाया है, अभी बॉल फील्डर के हाथ में भी नहीं गई है, एंड ही लेफ्ट हिज क्रीज और वो दूसरी साइड पे चला गया और द अंपायर वाज मूविंग बैक और ही वाज लुकिंग एट कि क्या हो रहा है। वो बॉल फेंकी है और हमने ऑब्वियसली बेल्स उड़ा दी
एंड वी अपील्ड एंड एम्पायर गेव हिम आउट बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि भाई अभी तो बॉल कैरी भी नहीं हुआ फील्डर से और तुमने खुद से ज्यूम कर लिया कि यार ये आई हैव टेकन अ रन। तो वो वहाँ पर जो इस तरह के इंसिडेंट है ना, इट्स नॉट एट ऑल पर्सनल। वो चीज़ ये होती है कि आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं है। आप 12 स्कोर आपको नज़र आ रहा है कि चेस करना है, 6 विकेट एंड यू हैव लॉस्ट इट। आई स्टिल रिमेंबर हम फ्रीजलैंड से मैच हारे थे और वी वर 3 शॉट और हमें 10 या 11 स्कोर चाहिए होंगे। ग्रीन एकर्स में मैच हो रहा था एंड वी लॉस्ट 7 विकेट्स एंड 80% उसमें रनआउट्स थे। क्या था, अवेयरनेस नहीं थी, मारते थे बस, होता था कि यार 6-7 स्कोर ही है ना एंड वी लॉस्ट इट। इवन इमरान खट्टक साहब को पता है कितने दफ़ा हम इस तरह के जीते हुए मैच हारे हैं एंड ही यूज्ड टू कम यार हैव सम पेशेंस। तो पॉइंट इज़ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वी डोंट वांट टू प्रमोट इट। वी हैव बीन वन ऑफ द टीम्स जिसके साथ मैनकेड हुआ था उस शाम के और ही वॉज क्राइंग कि ये क्या कर दिया है, ये क्या हो गया है। तो पॉइंट इज़ कि समथिंग इज़ विद इन द रूल्स, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ये चेंज करोगे तो यस आपको फिर कुछ रूल्स रीडिफाइन करने पड़ेंगे बिकॉज मैनकेड इटसेल्फ एक टर्म ही ख़त्म कर दिया ना उन्होंने, उसको रन आउट कर दिया। इसके अलावा जो आप नई स्क्रीनिंग की बात कर रहे हो यार, जो हमारे पास नई टीम्स आती हैं, नए प्लेयर्स आते हैं, वी मेक श्योर हम देखते हैं। और इवन के इस्लामाबाद की टीम है, हमने एक एक प्लेयर का एक एक डाटा, एक एक चीज़ निकाल के देखी है, ठीक है। और पॉइंट ये है कि वो एथलीट्स अच्छे हैं यार, ठीक है, और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, वो हर नाइट पे जाके फुटबॉल खेल रहे हैं। उनका वो शायद ब्रीड फ़र्क है हम लोगों से, तो वो एक डिफरेंट जुनून होगा तो वो इधर आ रहे हैं ना। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि यार पठान है शायद, मे बी, तो हमें कोई ऐसा एविडेंट कुछ नज़र ही नहीं आया, कुछ ऐसी चीज़ मिली नहीं कि जिस पे हम हाईलाइट करें ये चीज़। हाँ, हो सकता है कि उनके एम्बिशन हो कल को वो कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं पाकिस्तान को किसी लेवल पर रिप्रेजेंट कर दूं, बट व्हेन इट हैपन्स इट विल ऑब्वियसली कम, बट उससे पहले वी कैन नॉट डू एनीथिंग। खैर, हैविंग सेड दैट, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं कि हमारी पूरी कोशिश जो है वो ये है कि एक अच्छा हेल्दी कल्चर बिल्ड हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एटमोसफेयर बिल्ड हो। अंपायर्स की जो आपने बात की है उसमें मेरे ख्याल से माय पर्सनल ओपिनियन, आई हैव मतलब PCL मैंने 5-6 सीज़न लगातार खेले हैं, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से। तो मेरी पर्सनल थॉट है कि फरहान एंड जमील आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस, बट येस मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, ह्यूमन एरर भी होता है और सब कुछ होता है। उसके लिए हमने जो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो ये है कि हम जो CBL करवा रहे हैं उसका एम्पायरिंग पैनल और जो हमारा कॉर्पोरेट है उसका हम ऑलमोस्ट सेम रख रहे हैं, और उसमें ऑटोमेटिकली यू विल सी कि एट टाइम्स देयर वुड बी अ डिफरेंट एम्पायर इन कॉर्पोरेट, और बड़े अच्छे अच्छे एम्पायर हमने एम्पायरिंग ऑब्वियसली ऑनबोर्ड किया, ऐसे ऐसे एम्पायर जो कि शायद नए नए चेहरे होंगे, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, बट वो हमने पैनल ही पूरा नया बनाया नदीम गोंदल साहब के साथ मिलके, और उसमें बहुत सारे हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत फाइनेस्ट एम्पायर्स हैं, इवन कि वो आपको फील आती है, आप जब देखेंगे तो यू विल सी। तो वी प्लान कि हम उनको चेंज कर करके, वी डोंट वांट कि यार किसी की जॉब जाए, बट आर सिंपल गोल इज़ कि यार जितने ज़्यादा लोग इसमें ऑब्वियसली हम उनको एडअप कर सके, टीम बिल्ड हो सके और लोगों का रोज़गार भी चले और एक अच्छी से अच्छी क्रिकेट भी दी जाए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वी आर वर्किंग, और इंशाल्लाह यू विल सी डिफरेंट फेसेस ऑन डिफरेंट डेज, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा टूर्नामेंट होगा।